हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछला क्लास में एक्सरसाइज 10F। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10F में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सब सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। और पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 10E का जो एग्जाम्पल था, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, वो सब सारा एग्जाम्पल हम लोग रिपीट कर लिए थे, मतलब आपके सामने हम बना के रख दिए थे। तो स्टूडेंट उस लेक्चर को आप लोग अच्छा से देखिए और उसको पढ़िए और रिविजन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो पिछला वाला, क्योंकि वो बहुत बार वो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो स्टूडेंट वो सब क्वेश्चन का आप लोग को नेग्लेक्ट नहीं करना, क्वेश्चन एक को भी नेग्लेक्ट नहीं करना, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज 10F पूरा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ, 61, 63 और 65। उसके बाद हम लोग 10G स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले चलिए 10F पे डिस्कस करते हैं, फिर 10G। 10F का क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट 10F का क्वेश्चन नंबर जैसे कि 61 है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये 61 को हम इसलिए बताएंगे ना, अभी आप लोग देखिएगा। अरे क्या आ रहा है, इसलिए देखिए। तो देखिए स्टूडेंट 10F में क्या है, वो एक कितंगी टाइप का कुछ था, वो मेरा शरीर पे लटक गया था इसलिए। तो चलिए स्टूडेंट 10F का 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 61 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन में y इक्वल टू दिया रहता ना, हम नहीं बताते, लेकिन इसमें y इक्वल टू नहीं दिया है। क्या दिया अभी देखिए आप लोग, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, यानी 3 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल पावर 2 प्लस 3x, और फाइंड, तब हमको क्या फाइंड करना है कि एफ डैश इक्वल टू 0। तो देखिए फ्रेंड, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल पावर 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x, और हम लोग को फाइंड करने क्या बोल दिया था, फाइंड एफ डैश 0 इक्वल टू वाट, मतलब कि एफ डैश 0 का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट कि ये इसको तो अभी जैसे हम लोग लॉग लगा के फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा, तो हम लोग इसमें लॉग लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखना कि यहाँ पे एफ एक्स दे दिया है, तो ये एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसलिए ये क्वेश्चन को हम बताएं। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि वाई का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वाई का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है कि नहीं। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे fx का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, fx का डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग करेंगे मतलब x के रिस्पेक्ट में, यानी कि fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी fx बटे डी एक्स, यही ना हो जाएगा, डी fx बटे डी एक्स। तो ये fx का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x। ये समझ में आया कि नहीं, मतलब एफ एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप लोग को इतना कुछ नहीं समझना है, डायरेक्ट ये समझना है कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया, वही चीज अभी हम लोग आगे इसमें लगाएंगे। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा, तो क्या बोलने वाली बात तो है नहीं, फंक्शन पे पावर फंक्शन तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा से लिखने के लिए सीख गए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। और इस तरह आप लोग को एग्जाम में अच्छा से लिख करके बनाना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप क्या क्या किए हैं क्वेश्चन में। अब इसमें, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग इसमें जैसे ही लॉग लगा लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉग एफ एक्स, लॉग ले लिए तो हो गया यहाँ पे लॉग एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जैसे ही हम लोग लॉग ले लेंगे तो पावर लॉग एम पे पावर एन, तो एन लॉग एम। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लॉग लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर है 2 प्लस 3x। तो ये पावर स्टैंड पीछे आ जाएगा, तो लॉग एफ एक्स इक्वल टू, ये जैसे ही पीछे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3x इंटू लॉग 3 प्लस एक्स, और लॉग एम बटे एन स्टूडेंट, लॉग एम बटे एन में क्या था, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी कि लॉग 1 प्लस एक्स, ये चीज हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डॉट डॉट का मतलब होता है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 बाय एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स दिया हुआ तो 1 बाय एफ एक्स, और ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट एफ डैश एक्स इक्वल टू यू इंटू भी यहाँ पे लगाएंगे, यू कांस्टेंट, यानी कि 2 प्लस 3x हो जाएगा कांस्टेंट,
और v का डिफ्रेंसिएशन तो 1/3 प्लस एक्स फिर माइनस 1/1 प्लस एक्स। u कांस्टेंट v का डिफ्रेंसिएशन फिर प्लस v कांस्टेंट यानी कि log 3 प्लस एक्स फिर माइनस log 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा 2 प्लस 3x का। देखिए u कांस्टेंट v का डिफ्रेंसिएशन फिर प्लस v कांस्टेंट और u का डिफ्रेंसिएशन तो 2 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 और 3x का डिफ्रेंसिएशन स्टूडेंट 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। चलिए अब आगे इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद फिर देखिए अब क्या करना है। जैसे ही हम लोग का आ गया स्टूडेंट यहाँ पे कि fx आ गया fx इंटू एफ डैश एक्स और हम लोग का फाइंड क्या करना है तो एफ डैश 0, तो fx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं। चलिए fx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जैसे हम लोग इधर fx को मल्टीप्लाई कर देंगे तो fx का वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स, कुछ नहीं कर रहे स्टूडेंट सिर्फ मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, यही ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट जो है उसको लिख दीजिए प्लस 3 इंटू क्या है log 3 प्लस एक्स फिर माइनस log 1 प्लस एक्स, तो ये चीज लिख दिए। अब ये fx तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना स्टूडेंट, देखिए ये fx इसके साथ और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा fx। और यानी तो आप लोग क्या कीजिए इसको पूरा ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। तो वही करते हैं, चलिए पूरा ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये 3 तो है ही हम लोग का यहाँ पहले से, वो 3 जो डिफरेंशिएशन आया था तो 3 इसको हम लोग चलिए पूरा ब्रैकेट में ले लेते हैं इस तरह करके। ये आ गया दोनों के साथ अब मल्टीप्लाई। fx का जो वैल्यू दिया हुआ है चलिए वो वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, चलिए एफ डैश एक्स इक्वल टू fx का वैल्यू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल पावर है 2 प्लस 3x। उसके बाद है स्टूडेंट यहाँ पे 2 प्लस 3x, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस 3x फिर डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स फिर माइनस 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है तो 3 इंटू log 3 प्लस एक्स फिर माइनस log 1 प्लस एक्स। अब चलिए एफ डैश एक्स यानी कि यहाँ पे एफ डैश 0 एक्स की जगह 0 बैठा देंगे तो फंक्शन में जब जैसे हम लोग एक्स की जगह 0 तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे भी 0 बैठाना पड़ेगा। तो चलिए वहां पे 0 बैठा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट एफ डैश 0 इक्वल टू 3/1 इसका पावर 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ 2/3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/1। फिर है स्टूडेंट यहाँ पे प्लस, तो चलिए प्लस दे देते हैं 3 इंटू log 3 फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस log 1 का वैल्यू 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होकर के सिर्फ 0 हो जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ डैश 0 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया 3 2 जा 6 एलसीएम ले लिए 3 2 जा 6 में माइनस 2 3 2 जा 6 तो माइनस 6 और प्लस 2 मिलकर के -4/3। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये 9 को चलिए इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हो क्या हो जाएगा 27 9 या 27 log 3। अब देखिए स्टूडेंट ये इससे कटा 3 बार में तो एफ डैश 0 हम लोग का क्या आ गया एफ डैश 0 इक्वल टू -12 प्लस 27 log 3 और यही हम लोग का आंसर। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट और देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कुछ नहीं था स्टूडेंट, बस प्लस माइनस था और वही हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग पढ़ रहे थे शुरू से कैसे डिफरेंशिएशन करना वही। एक मिनट स्टूडेंट इसका कैप थोड़ा ढूंढ लेते हैं। और वही हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग dy/dx फाइंड करने में लगाते हैं। तो चलिए fx इक्वल टू क्या दिया हुआ था 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल पावर 2 प्लस 3x टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही हम लोग को यहाँ दिखा कि फंक्शन पे पावर फंक्शन तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं जहां पे फंक्शन पावर फंक्शन दिखता है तो लॉग ले लेते हैं। लॉग ले लिए लॉग जैसे लिए लॉग fx इक्वल टू यहाँ पे भी लॉग ले लिए ये पावर पीछे आ गया log m/n तो log m माइनस log n।
अब हम लोग इसका सिंपल डिफरेंशिएट कर दिए, 2 प्लस 3x कॉन्स्टेंट बाहर, u कॉन्स्टेंट, v का डिफरेंशिएशन 1/3x हो जाएगा, 3 प्लस एक्स माइनस का माइनस कर दो, log 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, फिर प्लस v कॉन्स्टेंट और u का डिफरेंशिएशन 2 का डिफरेंशिएशन 0 और 3x का 3 कर दिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई स्टैंड, fx इधर आ गया, ये fx इधर आ गया। अब जो fx का वैल्यू दिया वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब बोला कि f डैश 0 फाइंड कीजिए, यानी कि x जहाँ पे वहां पे हम लोग 0 लिख देंगे, इधर भी जहां जहां पे बराबर के इधर जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 0 पुट कर देंगे और हम लोग का f डैश 0 इक्वल टू आ गया -12 प्लस 27 log 3। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे स्टूडेंट की, क्वेश्चन नंबर 63 एक देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट से बना होगा, लेकिन चलिए फिर भी एक बार बना देते हैं। जिनसे नहीं बना होगा उसके लिए बहुत अच्छा आ जाएगा, और जिससे बन गया उसके लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि बन गया आपसे फिर से एक बार देख लीजिएगा तो उसका स्क्वायर होता है, जानते हैं कि नहीं, हम डबल नहीं बोलते, हम डायरेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। इसलिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए जिससे हो गया है, और जिससे नहीं हुआ वो सीख लीजिए कि कैसे इसको करेंगे। वैसे हमको जहाँ तक लग रहा है कि 99% स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बन गया होगा, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम इसको बना देंगे। तो देखिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन जैसे कि क्या दिया हुआ है, 63 नंबर क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, तो हमको फाइंड करना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए स्टूडेंट ये 63 नंबर का क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, तब हम लोग को फाइंड करना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। तो क्या स्टूडेंट हमको तो ये बात अब नहीं बोलने का मन कर रहा कि आप लोग बुक निकाल के रखिएगा, जब भी मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैथ है, मैथ का आप लोग जब भी वीडियो देखिएगा ना तो RS अग्रवाल का जो बुक है उसको निकाल करके क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं और उसको रिवीजन कीजिए। तो स्टूडेंट जब भी वीडियो देखिएगा तो सामने बुक निकाल करके, ठीक है। तो चलिए अब इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे। जैसे ही यहाँ पे लॉग लेंगे स्टूडेंट तो ये 2 बाहर पीछे आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई। अब आप लोग को बताना है ये 2 जैसे ही पीछे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन। अब आप लोग बोलिए कि सर आप लॉग एम बोले और लिख दिए लॉग एक्स, तो एम की जगह एक्स लिखा हुआ था, एन की जगह वाई लिखा हुआ था, तो लिख दिए। अब इसका हम लोग करेंगे सिंपल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट कि 2x इंटू 2y, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट इक्वल टू, तो चलिए इक्वल टू दे दिए। अब log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। अब कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4x, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का 2x और y का 2y, और y का डिफरेंशिएशन 2y बाई डी एक्स। अब देखिए 2 इंटू 2x कर देंगे तो 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं, फिर प्लस 4y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जो जहां जहां पे डी वाई बाई डी एक्स देखिए सबको उठा करके LHS की तरफ ले आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट सबको उठा करके LHS की तरफ लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन जैसे ही कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय वाई इक्वल टू यहाँ पे है 1 बाय एक्स, तो लिख देंगे स्टूडेंट 1 बाय एक्स, और इसको उठा करके इधर लेंगे तो -4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं,
एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई। चलिए अब एलसीएम लिए तो ये इससे कटेगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4y²। ये सब चीज आप लोग को समझ में आता होगा। अब ये y से y कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा -x² और -y², फिर इक्वल टू, तो चलिए यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे। अब यहाँ से इसका भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट, तो देखिए जैसे ही हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू x² प्लस y², और ये x से x कटा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x² प्लस y², होगा कि नहीं। अब यहाँ से x² प्लस y² कट गया तो -4x², तो यहाँ पे लिख देंगे -4x²। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4y² और -y² तो हो जाएगा 3y², फिर -x² डिवाइडेड बाय x² प्लस y² इंटू वाई, फिर इक्वल टू x² में -4x² कर देंगे तो -3x² प्लस y² डिवाइडेड बाय x इंटू x² प्लस y²। यहाँ से x² प्लस y² कैंसिल, अब ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो चलिए स्टूडेंट जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये इधर यानी कि y -3x² प्लस y² डिवाइडेड बाय ये इसके साथ तो x इंटू 3y² माइनस x², होगा कि नहीं। ये हम लोग का आ गया dy बाई डी एक्स। देखिए स्टूडेंट हो सकता है आंसर यही होगा, यदि ये नहीं होगा तो इसका माइनस कॉमन कर लिया होगा और माइनस को बाहर कर लिया होगा। तो चलिए एक बार आंसर भी मिला लेते हैं और एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। जैसे कि इसका आंसर 63 नंबर का y, हाँ देखिए यहाँ पे क्या किया है ना, इसका माइनस कॉमन कर लिया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग माइनस कॉमन कर लीजिए, कॉमन करने में तो आप लोग माहिर है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं 63 क्वेश्चन नंबर क्या है। क्या माइनस कॉमन कर दें क्या। देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ से माइनस निकालेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ से जैसे ही हम लोग माइनस निकाल लेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये x² इधर होगा कि नहीं। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसका माइनस बाहर कर लेंगे तो x² और ये -3y², और यहाँ से ये दोनों कट गया तो y/x और ये बचा। देखिए एक बार फिर से इसको समझिए। क्वेश्चन था x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू xy, फाइंड करना dy बाई डी एक्स। फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखे हम लोग को ले लेना है क्या वहां पर, तो लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये 2 पीछे आ गया स्टूडेंट और ये हमारा log m इंटू n यानी कि log x प्लस log y। अब क्या किया ना, इसका हम लोग सिंपल डिफरेंशिएट कर दिए। 1 बाय log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब x की जगह x का जो वैल्यू रखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन आगे, x² का 2x, y² का 2y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, log x का 1/x फिर प्लस log y का 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। जो dy बाई डी एक्स में था उसको एक तरफ ले आए और जो नहीं था उसको दूसरे तरफ भेज दिया, यानी कि जो dy बाई डी एक्स में उसको LHS में और जो नहीं है उसको RHS में। और यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाले और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए आगे आंसर। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65 क्या है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये 65 भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये सब क्वेश्चन में आप लोग को इंपॉर्टेंट करना है और ये सब क्वेश्चन को स्पेशल 5-6 बार करके रिवीजन करना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स 1a बाय x फिर प्लस log रूट अंडर x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। तो हम लोग को प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a³ डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं कि y इक्वल टू tan इनवर्स a बाय x फिर प्लस log रूट अंडर x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। तो हम लोग को प्रूफ करके क्या लाना है, तो प्रूफ करके लाइए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू
डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोला कि 2a³ डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, ये चीज प्रूव करके लाइए। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। चूंकि y इक्वल टू टेन इनवर्स, फंक्शन क्या दिया हुआ, y इक्वल टू टेन इनवर्स a बाय एक्स, फिर प्लस लॉग रूटेंडर x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। इसका हम लोग सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए सिंपल डिफरेंशिएट करने से पहले एक चीज और बता देते हैं, क्या लॉग और रूट का भी एक साथ रहता है? नहीं ना रहता है। रूट का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/2, और 1/रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। और जैसे यहाँ पे लॉग दिखा तो पावर तो पीछे आ जाएगा, मतलब पावर कर देंगे पीछे, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स a बाय एक्स, फिर प्लस 1/2 लॉग x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस c। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट y इक्वल टू टेन इनवर्स, एकदम सिंपल फॉर्म में तोड़ देना है। इतना सिंपल फॉर्म में तोड़िए कि डिफरेंशिएशन जो अलग अलग करके और आसानी से कर ले, एकदम सिंपल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 लॉग m बाय n, तो लॉग m माइनस ऑफ लॉग n लिख दिए। अब लिखिए, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह जो है उसका कर दिए। अब ये a बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस a बाय एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। a बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस a बाय एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस, तो चलिए प्लस 1/2 1 बाय एक्स माइनस a माइनस 1 बाय एक्स माइनस एक्स प्लस ए। लॉग एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स माइनस ए, माइनस था माइनस कर दिए। लॉग एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 1 बाय एक्स प्लस ए। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे भी एलसीएम लेकर के ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए हम लोग का आंसर मतलब आगे भी क्या होने वाला, आगे क्या आएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर ये इसके साथ एलसीएम लेंगे तो नीचे बचा वो ऊपर जाएगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई ऑफ माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर, तो लिख दिए। फिर यहाँ पे आप प्लस, तो चलिए प्लस कर दिए 1/2 1 बाय एक्स माइनस ए, फिर माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग का आएगा dy बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 एक्स माइनस ए, इसका हम लोग कर लेंगे एलसीएम, तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये से कटा तो यहाँ पे बचा एक्स प्लस ए, फिर माइनस एक्स प्लस ए। यहाँ तक 100% समझ में आएगा स्टूडेंट, ये सब बच्चा वाला चीज है, 4-5 का चीज एलसीएम लेना है। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस ए, तो 2a हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तब हम लोग का यहाँ पे देखिए क्या अवस्था है। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस ए बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, तो ए को हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है। ए को बाहर करके और थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ए जैसे बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लोग ए को बाहर किए तो यहाँ पे तो ये माइनस रहेगा ही। अब फिर दोनों का ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा स्टूडेंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना है, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा हम लोग वाई स्क्वायर यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे तो ए लिखा हुआ तो ए स्क्वायर ना होगा, बहुत जगह देखिए हम लोग वाई स्क्वायर कर दिए, यहाँ से ही मतलब ये जगह से। यहाँ पे क्या है देखिए ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर करेंगे,
ए स्क्वायर, आप लोग ध्यान नहीं देते, आप लोग बोलिए। अब आप लोग बोलिए कि बोलेंगे कैसे, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान देना है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कटा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस ये दोनों कटा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर के 2a स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए है, तो हम लोग का देखिए अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 2a क्यूब डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, होगा कि नहीं? यही हम लोग को प्रूव करने दिया, यही ना प्रूव करने दिया था, 2a क्यूब डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4। समझ में नहीं आया क्या स्टूडेंट? बहुत इजी है, कुछ नहीं किया, सिर्फ हम लोग का सॉल्यूशन था। और देखिए स्टूडेंट हम इतना लंबा सॉल्यूशन इसको नहीं करते, हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट से ये सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या है, ऑनलाइन है, इसमें बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं, जो मीडियम टाइप से भी थोड़े मतलब कमजोर होते हैं, उनके लिए ये सब चीज हम बता रहे हैं कि जो मीडियम से भी थोड़े कम है, तो उसको कहीं हो सकता है कि सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिससे ये सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है, जिससे सिंप्लीफाई आसानी से हो जाता है, वो होता है ना उसमें नॉर्मल 1.5 1.75, तो आप लोग स्पीड करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट जिसको कि इतना अच्छा से नहीं आता सिंप्लीफाई कि कैसे कैसे किए, तो इसलिए हम एक एक स्टेप करके चले, ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो, ना ही नॉर्मल को, ना ही जो पूरे हाई है, जो पूरा स्लो है, किसी को दिक्कत नहीं हो, इसलिए स्टूडेंट हम पूरा एक एक स्टेप करके चले। देखिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, रिपीट तो नहीं करना चाहिए लेकिन चलिए एक बार कर लेते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स a बाय एक्स फिर प्लस लॉग रूट अंडर एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए। कभी भी लॉग और रूट एक साथ नहीं रहता है, रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, पावर में पावर पीछे कर लिए 1/2। अब यहाँ से इसका हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन किया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह जो वैल्यू था उसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, फिर माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। ये सब तो फॉर्मूला सिर्फ लिखे हैं स्टूडेंट और कुछ नहीं किए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एलसीएम लिए, ये सब आया कटा, और यहाँ से हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। अब हम लोग यहाँ से फिर से एलसीएम लिए, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हम कर सकते थे x टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4, लेकिन नहीं किए। हो सकता है बहुत किसी से समझ में नहीं आए ये a को कहाँ पे लाएं या नहीं लाएं, इसलिए यहाँ पे हम एक एक स्टेप कर दिए कि a को माइनस कर दिए, मतलब बाहर कर दिए, तो यहाँ पे -1 बाई ये बचा, यहाँ पे +1 बाई ये बचा, दोनों का एलसीएम लिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा क्योंकि ये माइनस में था ये प्लस में था। अब यहाँ पे ये a था, यहाँ पे a स्क्वायर, तो मिल करके हो गया 2a क्यूब, और ये आया x टू दी, देखिए x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही यहाँ पे किए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो x पर पावर 2 पहले से था, x पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4 होगा कि नहीं? इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, फिर आगे देख लेते हैं। अभी आगे अब हम लोग का स्टूडेंट क्वेश्चन बचा नहीं, 66 क्वेश्चन बहुत ईजी है, और ये क्वेश्चन शायद हम बताए भी होंगे, बता दिए हैं। अब आगे हम लोग चलिए चलते हैं, 10F हम लोग का आज पूरा फुल कंप्लीट हो गया। और एक बात आप लोग को और ध्यान देना स्टूडेंट, ये 19 से लेकर के 23 तक जो हम बोले आप लोग को, कहां से कहां तक, तो 19 से 23 तक ये जो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये सब चीज आप लोग को रिवीजन करना है। और एक दिन हम इसका एक लेक्चर बनाएंगे, संडे को ही नहीं तो बना देंगे और डाल देंगे। वैसे भी आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा, रिपीट किया हुआ एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। आज हम लोग स्टूडेंट 10F कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग आज चलेंगे 10G पे। 10G सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन का एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज और बहुत छोटा एक्सरसाइज, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी हम उसको क्या करेंगे, अभी 10 मिनट आप लोग को पहले समझाएंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही तरीका, कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करे तो सबसे पहले उसको डिटेल में लेके जाते हैं कि आखिर वो चीज है क्या, ताकि कोई भी पूछ दे तो हम लोग उसको आराम से बता सकें। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता स्टूडेंट, सारा थ्योरम वगैरह सब चीज समझना जरूरी है। तो देखिए 10F एक्सरसाइज तो कंप्लीट, अब 10G स्टार्ट करेंगे। 10G में क्या है उसको देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 10F खत्म, अब 10G। 10G एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे किसका, तो इनफिनाइट सीरीज फंक्शन का। मतलब कि 10G एक्सरसाइज में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, देखिए 10G एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज फंक्शन, यानी कि हम लोग आज डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे किसका, तो इनफिनाइट सीरीज फंक्शन का।
तो सबसे पहले ये है क्या स्टूडेंट, इसको समझिए। देखिए ये आप लोग झूठ काम समझा रहे हैं, ठीक है। यदि समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा मैथ में कोई ऐसा चैप्टर नहीं कि जो कि हम आप लोग को नहीं समझा पाएंगे। देखिए समझना, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज फंक्शन क्या है। सिर्फ इसका एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। लेकिन फिर भी एक बार समझिए स्टूडेंट, समझ लेने से पूरा आप लोग का क्लियर हो जाए। देखिए जैसे y इक्वल टू डॉट 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 ये कर दिए। अब आप लोग बोलिएगा ये आप क्या करा रहे हैं, हम बोलेंगे ये डॉट को गिनिए। तो जैसे ही डॉट को बोलेंगे गिनने, तुरंत झट से बोल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 कितना है, तो 3 और 3 6 है, हम एक एक्स्ट्रा गिन दिए थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 बोलेंगे यहाँ कितना डॉट है, तो आप लोग बोल दीजिएगा 6 डॉट है। यहां से यहां तक में 6 डॉट हम लोग को पता चल गया, और आगे हम लोग चल गए डॉट 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 करते करते डॉट 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 इस तरह करते करते हम लोग 100 किलोमीटर चल गए स्टूडेंट। इस तरह करते करते 100 किलोमीटर चल जाएंगे, तो क्या आप लोग को बोल देंगे गिनने, तो गिन पाइएगा नहीं ना। 100 किलोमीटर और उससे भी आगे चल जाएंगे, डॉट 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 करते करते बहुत दूर ले जाएंगे, उसको इन्फिनिटिव तक ले जाएंगे। ये इन्फिनिटिव तक ले गए, मतलब इन्फिनाइट तक ले गए, बहुत दूर तक ले गए। तो आप लोग बोलिए कि सर 10,000 20,000 इससे आगे आप लोग लास्ट में मुझे इन्फिनिटिव है, ठीक है, मतलब अब नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ से इधर गिनते 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 यहाँ तक आए कि 1 लाख हो गया, फिर 10,000, मतलब इस तरह गिन रहे कि यहाँ पे 20,000 आ गया। यहाँ से हम ये दो बिंदु को मिटा दिए, तो क्या यहाँ तक जैसे ही आप लोग गिन लीजिएगा, फिर यहाँ जैसे बोल दिया इन्फिनिटिव। लेकिन हम तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे तो हम दो को बिंदु मिटा दिए। तो क्या आप इस चीज को देख करके बता पाइए कि बहुत बड़ा सा दे देंगे और हम दो बिंदु मिटा देंगे, तो क्या बता पाइएगा आप लोग कि हम कितना बिंदु मिटाएं या कितना कम हुआ है नहीं हुआ, नहीं ना बता पाइएगा। वो चीज सिर्फ हमको पता रहेगा कि नहीं हम यहाँ कुछ माइनस किए हैं कि नहीं, यहाँ पे हम कुछ माइनस कर दिए। तो वो चीज जानने के लिए स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दिए फिर भी पता नहीं चला, यदि वो इन्फिनिटी तक रहा तब ना, यही यहाँ 8 ही पॉइंट रहता फिर हम लोग पता कर लेते। लेकिन वो चीज यदि इन्फिनिटिव तक दे दिया और इन्फिनिटिव से यदि हम लोग 2 बिंदु या 3 बिंदु मिटा दे, तो फिर हम लोग को पता नहीं चलता। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख देंगे, y इक्वल टू वाई, यानी कि इस चीज को हम लोग y ही ना मान लिए, यहाँ से यहाँ तक मिटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, जान नहीं पाए, तो ये y को हम लोग y ही लिख दिए। लेकिन इसमें कुछ तो कमी हुआ है, तो उस कमी को, जो चीज कमी हुआ आज उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कहीं भी फंक्शन लिखा हुआ दिख गया कि y इक्वल टू साइन टू दी पावर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, उस पे पावर साइन एक्स, उस पे पावर साइन एक्स, डॉट 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 इन्फिनिटी, तब हम लोग उस वक्त क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स, एक्स टू दी पावर एक्स, इस टाइप का कोई सीरीज दे दिया, फिर डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो अब देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, जो चीज बेस रहता है ना वही चीज बार बार रिपीट होता है। ये नहीं कि यहाँ पे y टू दी पावर x दे दिया तो इस पर पाई y z w 1 2 ये इस टाइप का अलग अलग फंक्शन नहीं रहेगा। जैसे y इक्वल टू एक्स दिया, जो बेस में दिखा ना वही पावर पे रिपीट होते रहता है। y इक्वल टू एक्स दिया तो उस पर पावर x, फिर उस पर पावर x होगा, फिर उस पर पावर x होगा, इस तरह करते 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 हम लोग कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चल जाएंगे। तो आप लोग बताइए स्टूडेंट कि ये y इक्वल टू एक्स जो है ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो चीज बार बार रिपीट हो उस चीज को हम लोग क्या मान लेंगे, तो उस चीज को हम लोग y मान लेंगे। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। जो चीज बार बार रिपीट हो उसी को हम लोग y लेट कर लेंगे, मतलब वो चीज क्या मान लेंगे, उसको y कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझ में आया कि नहीं कि हम लोग इसको कैसे y माने, जो चीज बार बार रिपीट करे उसको y कर लेंगे। अब यहाँ से तो सिंपल फंक्शन बन गया कि फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, और आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आया कि नहीं। अब आप लोग बोलिएगा कि सर आखिर हम लोग y कहाँ लेट करेंगे, यदि वो प्लस के साथ डॉट 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 हो, माइनस के साथ डॉट 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 हो तो प्लस के साथ y मान लेते, माइनस के साथ रहता तो माइनस के साथ मान लेते। यदि वो पावर में तो देखिए पावर में माने, बटे में रहेगा तो बटे में मानेंगे, रूट में रहेगा तो रूट में मानेंगे, मतलब जो चीज में जो फंक्शन बार बार रिपीट क्या रहेगा उसी को हम लोग y लेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 10G का क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर 1 और 3, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं स्टूडेंट, 1 3 हम दो, देखिए 8 क्वेश्चन है, हम तो 10 बोल देते हैं, और इधर 2 4 एग्जाम्पल है, यानी कि 8 4 12 एक दिन का क्लास है। आज हम 1 नंबर क्वेश्चन और एक 3 नंबर ये दोनों क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग इसको आगे बनाइएगा। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट डे देख लेंगे,
और इसमें से जो है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो आप लोग को रिवीजन करना है आगे। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं फिर आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले समझिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है। अभी हम क्या बोले कि जो चीज जहां पे रिपीट क्या रहेगा उसी चीज को हम लोग एक्स मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया स्टूडेंट 3 नंबर में, एक्सरसाइज 10G का 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको और अच्छा से इरेज कर लेते हैं, चलिए पूरा साफ कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया आप लोग को एग्जाम्पल। चलिए एक्सरसाइज 10G का क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ स्टूडेंट कि इफ वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स, क्या बोले थे कि जो चीज बेस है ना वही बार बार रिपीट होगा और वही इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिए रूट एक्स है, आप लोग 100% बुक निकाल के बैठिएगा। ये हम आप लोग से मतलब कि जो बोलिए कि मन्नत मांगे या फिर हाथ जोड़े जो बोलिए, लेकिन बुक निकाल करके बैठना स्टूडेंट बहुत जरूरी है। नहीं बुक निकालिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स है ना, जो चीज फर्स्ट में टर्म दिया हुआ वही चीज बार बार इन्फिनिटी तक हो जाता है, उसी चीज को रिपीट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन कि y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इस टाइप का ही दिया हुआ है। फिर प्लस रूट एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो देखिए ये चीज जो रिपीट हो रहा है ना उसी को हम लोग एक्स मान वाई मान लेंगे, यानी कि ये चीज जो है यहाँ से यहाँ तक एक ये रूट एक्स को रहने देंगे और बाकी बार टोटल को क्या कर लेंगे स्टूडेंट प्लस के साथ दिया हुआ है, तो प्लस के साथ इसको वाई को मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई, मतलब ये पूरा जो यहाँ से आता है हम लोग इसको वाई मान लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे चलिए हम लोग कर देते हैं स्क्वायर, लिखेंगे ऑन स्क्वायर बोथ साइड, ऑन स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन स्क्वायर कर देने से क्या होगा ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट कैंसिल हो जाएगा जैसे ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए जैसे ही हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस वाई, और ये जैसे इसका स्क्वायर किया तो ये रूट कैंसिल, तो हम लोग का यहाँ बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम लोग इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जो डी वाई बाई डी एक्स में है उसको एक तरफ, जो नहीं है उसको दूसरे तरफ, यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स में उसको एल एच एस में, और जो नहीं है उसको आर एच एस में भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर ले तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा 2y, और ये माइनस इधर होकर के यानी कि 2y माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट तो 1 है तो 1 लिख देंगे। हम लोग का यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1 बाय 2y माइनस 1, यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट कितना मजेदार है, बोले ना बहुत इजी टॉपिक है। बस 12 क्वेश्चन है, आगे अब जितना भी आएगा एक्सरसाइज सब में कम कम क्वेश्चन रहेगा, 10 12 15 इतना ही करके। तो चलिए स्टूडेंट इसको क्या रिपीट करना है, क्या बोले कि जो चीज बार बार रिपीट हो उस चीज को वाई लेट कर लेंगे। तो बार बार रूट एक्स हो रहा रिपीट, यहाँ पे हम लोग इसको वाई मान लिए, इसका कर दिए स्क्वायर। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन स्क्वायर करने से क्या होता है ना वो थोड़ा छोटा हो जाता है और थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर कर दिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया, इसका सिंपल डिफरेंशिएट कर दिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आ गया। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिए क्या है, यही हम लोग को प्रूफ करने के लिए दिया था 1 बाय 2y माइनस 1, यहाँ पे प्रूफ कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है कि y इक्वल टू, एक ये पावर वाला भी बता दिए प्लस माइनस वाला भी बता दिए, साइन एक्स पर पावर साइन एक्स, फिर इस पे पावर साइन एक्स, ठीक ना दिया हुआ। देखिए y पे पावर साइन एक्स मतलब y टू द पावर साइन एक्स, फिर इस पे पावर साइन एक्स, फिर डॉट 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 करके इन्फिनिटी। यानी कि क्या कर रहा है क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल दिया कि ये साइन एक्स पे पावर बार बार क्या क्या रिपीट हो रहा है। देखिए तो साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स यही ना रिपीट हो रहा है, तो साइन एक्स को हम लोग वाई लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स कहाँ रिपीट हो रहा है पावर पे, तो यहाँ पे पावर पे वाई लगा देंगे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें लगा देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन पे पावर फंक्शन तो क्या करते हैं लॉग लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो चलिए लॉग लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग साइन एक्स।
अब इसका हम लोग यहाँ से सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे स्टूडेंट। तो log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/y और dy बाई dx इक्वल टू y कांस्टेंट, sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x और ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा log, फिर प्लस log sin x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, जो जो dy बाई dx में उसको एक तरफ ले आएंगे। तो चलिए dy बाई dx में यहाँ पे क्या क्या है 1/y फिर माइनस log sin x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए तो y इंटू ये cos x बटे sin x मिलकर के cot x यानी कि y cot x। अब यहाँ से हम लोग का dy बाई dx देखिए क्या हो जाएगा। तो dy बाई dx हम लोग का हो जाएगा y cot x डिवाइडेड बाय 1/y माइनस log sin x, होगा कि नहीं। अब यहाँ से आप लोग इसको क्या कीजिए एलसीएम कर लीजिए, देख लेते प्रूव करने के लिए क्या दिया वहाँ। एलसीएम भी इसको आप लोग कर सकते हैं और फिर आगे बनाइए। तो चलिए एलसीएम इसका ले लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नीचे y बचेगा वो ऊपर चल जाएगा। इतना थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ ही जाता होगा, ये तो बच्चा वाला चीज है। ये y एलसीएम जैसे ही लेंगे यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नीचे y बचेगा वो कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर cot x डिवाइडेड बाय 1 माइनस y log sin x। और यही चीज हम लोग को दिया था प्रूव करने के लिए, ये हो गया प्रूफ। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं, इसको भी नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग 10H स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट यदि ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और SGD मैथ क्लासेस को लाइक मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी हम क्वेश्चन डालें, जो भी लेक्चर डालें, जो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज हम डालेंगे वो क्या होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज इतना ही रखते हैं, फिर कल 10H के साथ मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।